अब मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से मुकाशफा उसकी 5 आयत को रीड करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। सब बोले गुनाहों से खलासी बख्शी। आमीन। आप बैठ जाएं। हमने मतलब जो यहाँ हमने लिखा है, यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। आमीन। कि यीशु मसीह ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी, ठीक है, कि उसने अपने खून के वसीला से हमें क्या की? गुनाहों से खलासी बख्शी। आज जिस बात पर हम बात करेंगे वो है मोहब्बत, प्यार। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है अगापे, और जिसका मतलब है अनकंडीशनल गॉड लव। 4 तरह का प्यार होता है, लेकिन आज हम जिस प्यार के बारे में सीखेंगे वो है अनकंडीशनल गॉड लव। पहला प्यार होता है फिलियो, जो आप अपने दोस्तों से रखते हैं, और दूसरा प्यार है इरोस, जो प्यार के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यूनानी ज़ुबान में इरोस, वो एक रोमांटिक मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए इस्तेमाल हुआ है। नंबर 3 स्टोरेज, ये लफ्ज़ रिश्तेदारों में जो मोहब्बत होती है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन लफ्ज़ अगापे यीशु मसीह के लिए और खुदा की मोहब्बत के लिए इस्तेमाल हुआ है अनकंडीशनल गॉड्स लव। अब अगापे लफ्ज़ का जो मतलब है कि आज अगर कोई मेरी बात माने, आज अगर कोई मेरी बात माने तब भी मैं उससे प्यार करूंगा, अगर कल कोई मेरी बात ना माने तब भी मैं उससे क्या करूंगा? प्यार करूंगा। ये है अगापे लव, अनकंडीशनल लव, जो यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे और कुल बनीनो इंसान से किया। आमीन। मतलब यीशु मसीह ने जो प्यार हमसे किया, जब बनीनो इंसान बागे अदन में थे, जब खुदा ने उन्हें बनाया, तो जो मोहब्बत बागे अदन के अंदर खुदा बाप ने बनीनो इंसान से की, वही मोहब्बत जब वो बनीनो इंसान बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया तब भी वही मोहब्बत उसने की। आमीन। इस मोहब्बत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अगापे, अनकंडीशनल गॉड्स लव। अब जो मसीह की मोहब्बत है वो कुछ इस तरह है कि मसीह ने ज़ाते इंसानी को गुनाह और मौत की गुलामी से छुड़ाने के लिए इंसानियत के हाथों मसलूब हुआ। ये मसीह का प्यार है कि इंसानियत को गुनाह और मौत से छुड़ाने के लिए इंसानियत के हाथों मसलूब हुआ। मतलब एक इंसान को छुड़ाने के लिए वो इंसान के हाथों दुख उठा रहा है। आमीन। ये है मसीह की मोहब्बत कि मसीह इंसान को छुड़ाने के लिए दुख भी किसके हाथों पा रहा है? इंसान के हाथों। एक मिनट बेटा, आप आओ। अरने साहब भी आओ। मैं आज आपको इजीली समझाना चाहता हूँ कि क्राइस्ट का मोहब्बत, जो क्राइस्ट का लव है, मसीह की मोहब्बत है, जो आप उसे किस तरह समझ पाते हो। ये देखिए, ये एग्जाम्पल के तौर पर ये मसीह है, ये इंसान है, इधर बैठा है। अब इसने क्या करना है? इस इंसान को छुड़ाना है। ये ज़ाते इंसानी है, मतलब सारी इंसानियत इसके अंदर है, ये इंसान है, ठीक है। इसको छुड़ाने के लिए वो मार किससे खा रहा है? इंसान के हाथों। ये है अनकंडीशनल लव, कि मतलब इसी को छुड़ा रहा है और मसलूब भी किसके हाथों हो रहा है? इसी के हाथों। आज आप देखो कि ये अगर ये छोड़, अभी ये मसीह नहीं है, अभी ये नॉर्मल इंसान है और ये नॉर्मल है, ये इंसानी नेचर बता रहा हूँ। अगर ये बंदा इसके लिए बड़ी एफर्ट कर रहा हो इसके किसी काम को बनाने के लिए, और ये इसको कुछ बोल दे, तो ये कहेगा मैं तो तेरी इन्ना कुछ करन दिया वहाँ, तो उल्टा मेरे नहीं करन दिया। क्या करेगा? छोड़ देगा। ये है इंसानी मोहब्बत। लेकिन मसीह ने कौन सी मोहब्बत की? कि ये इंसान है, इस इंसान को छुड़ाने के लिए वो मसलूब हो रहा है, और मसलूब की किसके हाथों हो रहा है? इंसान के हाथों।
ये मसीह की मोहब्बत है कि वो आपको और मुझे छुड़ाने के लिए वो जाते खुदा का कलमा मसलूब किससे हो रहा है? इंसान के हाथों। थैंक यू बेटा, बैठ जाए। सब अपने कदमों पर आए और जानिए उस मोहब्बत को जो उसने आपके और मेरे लिए की है, कि वो आपको और मुझे छुड़ाने के लिए। अपने घुटनों पर आइए और मांगिए और शुक्र अदा करिए कि खुदावंद ने जो आपसे और मुझसे मोहब्बत की है, आज आप उसको अपने अंदर लेकर जाएंगे। ये मेरा ईमान है। आज आप कहिए खुदावंद से कि आज मुझे उस मोहब्बत में और गहरे में जाने का फजल दे। अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए और अपनी भूख को दिखाइए कि उसने आपको आज़ाद कराने के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, अपनी जान का नजराना दिया, और आपको छुड़ाने के लिए उसने आप के लिए दुख सहे हैं। आज मांगिए उसकी मोहब्बत को, जानिए। ये ऐसा भेद है, अगर आप जान गए तो आप मसीहत को जान जाएंगे। अपने दिल को खोलिए, जिस तरह उसने आपके लिए, आपको छुड़ाने के लिए इंसानों से मार खाई। जब हम पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबी पर बनाया। किस पर बनाया? सूरत और शबी पर बनाया। लेकिन जब हम ज़बूर 8 को पढ़ते हैं तो उसमें 8 उसकी 5 आयत अगर कोई नोट करना चाहे तो वो कर ले। वहाँ लिखा है क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। किसे? इंसान को। मतलब खुदा ने इंसान को अपने से कुछ ही कमतर बनाया। और जब हम पैदाइश पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबी पर बनाया। मतलब खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसने इंसान को तमाम चीज़ों के ऊपर इख्तियार बख्शा। इंसान को उसने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ज़मीन की सारी चीज़ों पर उसे इख्तियार दिया जब खुदा ने इंसान को बनाया। और जब हम पैदाइश उसका 3 बाब पढ़ते हैं, वहाँ पर इंसान ने नाफरमानी की, उसने गुनाह कर लिया। जब उसने गुनाह कर लिया तो वो बाग़ अदन से निकाल दिया गया। आप सब जानते हैं स्टोरी को। और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गया, और गुनाह के बायस जो वो खुदा की कुर्बत में रहता था उससे वो महरूम हो गया। लेकिन खुदा ने बनी नौ इंसान को छुड़ाने के लिए, खुदा ने बनी नौ इंसान को छुड़ाने के लिए अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि क्या करे? हमेशा की ज़िंदगी पाए। इंसान के लिए खुदा की मोहब्बत है कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। आमीन। अपने इकलौते बेटे को उसने इंसान के लिए बख्श दिया ताकि वो जो इंसान का गुनाह है उस गुनाह का कफारा दे। आमीन। जब हम रोमियो 8 बाब उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ ये रेफरेंस निकालें और सब लोग रीड करें। रोमियो 8 बाब उसकी 3 आयत। खुदा ने इंसान को छुड़ाने के लिए अपने बेटे को भेज दिया, और वो गुनाह जिसके सबब से इंसान के साथ खुदा का राब्ता मुनक़ता हो गया था, टूट गया था, उस राब्ते को बहाल करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा। आमीन। रोमियो 8 बाब उसकी 3 आयत। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के एतबार से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म, सब बोले गुनाह आलूदा जिस्म, की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। सब बोले आमीन। आमीन। मतलब वो गुनाह जो आदम ने बाग़ अदन में किया था, उस गुनाह से इंसान को रिहाई देने के लिए, मतलब उस ज़ात को, ज़ाते इंसानी को रिहाई देने के लिए खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे आपके और मेरे खुदावंद को इस दुनिया में भेज दिया, यीशु मसीह को भेज दिया, और उसके ऊपर वो मरूसी गुनाह जो बाग़ अदन में हुआ था उसके ऊपर क्या किया? लाद दिया। मतलब शरीयत वो काम ना कर सकी जिस काम को करने के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आमीन। जब गुनाह हुआ तो शरीयत के मुताबिक कुर्बानियाँ गुजराने के बावजूद भी वो बाप तक रसाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि शरीयत उन्हें हमेशा की ज़िंदगी नहीं दिला सकती थी। हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीला से है। आमीन। जब
इंसान ने गुनाह किया तो इंसान को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को भेज दिया। जब शैतान ने गुनाह किया उसको तख्त से गिरा दिया। क्या किया? तख्त से गिरा दिया। मुकाशवा 12 बाब उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता था, गिरा दिया गया। क्या हुआ? इंसान ने गुनाह किया, उसका कफारा देने के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे को भेज दिया, और जब इंसान ने गुनाह किया तो उसके कफारे के लिए खुदा अपने बेटे को भेज रहा है, और जब शैतान ने गुनाह किया तो खुदा ने उसे क्या किया? तख्त से गिरा दिया। इसके साथ आप लूका 10:18 में भी पढ़ोगे, वहां पर भी आपको मिलेगा कि यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं। उसके बाद जब आप यशायाह 14:12 पढ़ोगे तो उसमें भी मिलेगा आपको, ऐ सुबह के रोशन सितारे तो क्यों कर आसमान से गिरा दिया गया। जब इंसान गुनाह कर रहा है, खुदा उसे छुड़ाने के लिए अपने बेटे को भेज रहा है, और जब शैतान ने गुनाह किया तो उसे छुड़ाने के लिए खुदा ने किसी को नहीं भेजा। आप शैतान के लिए जब आप पढ़ो हिजकिय्येल की किताब 28 बाब उसकी 11 से 19 आयत में आपको शैतान की हिस्ट्री मिलेगी। जिस तरह खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इसी तरह शैतान को खुदा ने साया अफगन बनाया। मतलब जब शैतान को बनाया तो उसके परों में हर तरह का, उस वक़्त उसका नाम लूसीफर था, और उसके परों में हर तरह के नगीने खुदा ने लगाए, और उसे जब वो अपने हाथ यूँ करता था तो खुदा के तख्त के ऊपर वो अपने हाथों को यूँ बिछाता था। उसे सब फरिश्तों से अफजल खुदा ने बनाया। जब उसने गुनाह किया उसको खुदा ने तख्त से गिरा दिया, लेकिन जब इंसान गुनाह करता है तो उसको क्या करता है? उसे छुड़ाने के लिए वो अपने बेटे को भेजता है, और उसका बेटा आपके और मेरे लिए क्या हुआ? मसलूब हुआ। वो गुनाह जो बागे अदन में हुआ था, उस गुनाह को उसने अपने ऊपर ले लिया। वो रिश्ता जो आपका बागे अदन में टूट गया था, उस रिश्ते को बहाल करने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान होने के लिए इंसानों के हाथ में दे दिया। खुदा का कलम है, इंसान को छुड़ाने का कोई और भी तरीका हो सकता था। क्यों वो इंसानियत के हाथों दुख उठा रहा है? जिस दिन खुदा का भेद ये मुझ पर खुला, मैं एक लंबा टाइम खुदावंद के पास रोया बैठ के, सिर्फ इस रेवलेशन को समझने के लिए कि क्या मोहब्बत है उसकी, कि खुदावंद मुझे सिखा दे कि कोई इंसान करके दिखाए कि मैं, फॉर एग्जांपल मेरा भाई है, वो मुझे कितना भी तंग करे, इंसान होने के नाते यार मैं इसके लिए इतना करूं, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं करता, हम बोल पड़ते हैं। लेकिन उसने इंसानी ज़ात को छुड़ाने के लिए दुख भी किससे उठा रहा है? इंसान के हाथों। ये नहीं कि कोई आसमान से उसे आ रहा है वो मार रहा है, या कोई और प्लेनेट से लोग आ रहे हैं उसे मार रहे हैं। एक इंसान को छुड़ाने के लिए दुख भी किससे उठा रहा है? इंसान के हाथों। और आपको और मुझे छुड़ाने के लिए उसने सलीब पर अपना लहू बहा दिया, और कुलसियों 2 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, उसने हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो आपके और मेरे खिलाफ थी। उसने सलीब पर कीलों से जड़कर क्या किया? सामने से हटा दिया। वो राब्ता जो आपका बागे अदन में टूट चुका था, वो राब्ता यीशु मसीह ने क्रूस पर लटक कर अपनी जान देकर उसने इस राब्ते को बहाल किया। ये है मसीह की मोहब्बत। और अभी तक आप उसकी मोहब्बत को नहीं जान पाए तो आपको जानने की ज़रूरत है कि वो काम जो शरीयत ना कर सकी, वो काम जो कुर्बानियाँ ना कर सकी, वो काम जो आपका पैसा नहीं कर सकता, वो खुदा का फजल आप पर और मुझ पर हुआ, जो उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया और उसके ऊपर गुनाह लाद दिया। वो कौन सा गुनाह था? वो ज़ाते इंसानी का गुनाह था, वो आपका और मेरा गुनाह था जो हमारे मसीहा के ऊपर लाद दिया गया। आमीन। आज जरूरत है हमें उसकी मोहब्बत को जानने के लिए। जब हम रोमियो 6 बाब उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, आप ये रेफरेंसेस नोट करें, आप जाकर इसे तसल्ली से रीड करें। मेरा ईमान है आप मसीह की मोहब्बत को जान पाएंगे। आप मसीह की मोहब्बत को जिस तरह जानना है उस तरह जान पाएंगे। आमीन। रोमियो 6 बाब उसकी 6 आयत में हम पढ़ते हैं, आप नोट करें। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। सब बोले बेकार हो जाए। गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहे। क्या रहे? गुलामी में रहे। इसलिए
मसीह यस्सु हमारे लिए मसलूब हुआ ताकि हम गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि बागे अदन में गुनाह करने से क्या हुआ, मौत ने इंसानी ज़ात पर कब्जा कर लिया। गुनाह और मौत ने इंसानी ज़ात पर कब्जा कर लिया, और उस गुनाह से रिहाई देने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को मसलूब होने के लिए दे दिया। आमीन। ये मसीह की मोहब्बत है, ये उसका प्यार है जो उसने आपके लिए, मेरे लिए किया। बाइबल बताती है कि उसकी पीठ पर रिगारियां बना दी गई। आप इमेजिन करो, ये मसीह की मोहब्बत है, मुझे छुड़ाना है और मेरी ही ज़ात से वो क्या कर रहा है, दुख उठा रहा है, इंसान को छुड़ा रहा है और इंसानी ज़ात से दुख उठा रहा है। पर अब हम यीशु के वसीला से अब नए मखलूक है, हमारी ज़ात उसके वसीला से बदल गई है। लेकिन उसने ज़ात इंसानी को छुड़ाने के लिए, इंसान को छुड़ाने के लिए इंसान के हाथों दुख सहा, उसी के हाथों से उसने कांटों का ताज पहना। ज़रा अपने तसव्वुर में लेकर आइए कि किस तरह से वो उसने आपके लिए प्यार किया। उस कोड़ों को याद कीजिए, उन कीलों को याद कीजिए जो मसीह ने आपके लिए अपने हाथों पर कर। जो आप मूवीज़ में देखते हैं ये दुख नहीं है, इससे कई ज़्यादा दुख मेरे मसीहा ने आपके और मेरे लिए सहा है। आमीन। क्योंकि मुझे खुदावन के फजल से उसका ये मुकाशवा हुआ कि मैं उस कील को जो मसीह के हाथों पे लगा, मैंने उसके हाथों पे देखा। आमीन। इसलिए मैं मसीह की मोहब्बत को उस तरह से जान पाया हूँ जिस तरह से मसीह का फजल मुझ पर हुआ कि मैं जान सकूँ। अगर आप मसीह की मोहब्बत को जान गए, आप बाइबल मुकद्दस को जान जाएंगे। अगर आपकी मसीह की मोहब्बत से वाकिफ नहीं है, आपके पास कितने बड़े बड़े रेवोल्यूशन रख दो, आप नहीं जान पाओगे। उसका हाथ जिसके ऊपर आपके और मेरे लिए कील लगे, कभी मेरी दुआ है कि मेरा खुदा आपको वो मुकाशवा दे के आप देख पाओ। मैं उसके देख कर कांप रहा था, ऐसा दुख उसने आपके और मेरे लिए सहा है। लेकिन फिर भी हम मुड़ते नहीं हैं, हम याद नहीं करते। हम सिर्फ जब ईस्टर आता है तभी सिर्फ यीशु मसीह को याद करते हैं, तभी हम दुख भरे गीत लगाकर तभी हम मसीह को याद करते हैं। कभी उसकी उस मोहब्बत को जानो। रसूल लिखता है इफसियों की कलीसिया को 3 बाब उसकी 19 आयत में, आप नोट करें, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। रसूल लिखता है मसीह की मोहब्बत को जानना है किस तरह। रोमियो की कलीसिया को रसूल लिखता है, रूहुल कुद्दुस के बगैर हम मसीह की मोहब्बत को नहीं जान सकते। रूहुल कुद्दुस जो हमको बख्शा गया, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। हमें जानने की ज़रूरत है। अगर हमें मसीह को जानने की ज़रूरत ना होती, उसकी मोहब्बत को जानने की ज़रूरत ना होती, तो ये कलाम बाइबल मुकद्दस में लिखा ना जाता कि मसीह की मोहब्बत को जानिए जो क्या है, जानने से बाहर है। और वो आप कब जानेंगे? जब आप रूहुल कुद्दुस के साथ आपका कोई ताल्लुक़ होगा, जब आप रूहुल कुद्दुस की रफ़ाकत में बैठेंगे, तब आप मसीह की मोहब्बत को जान पाएंगे। अगर आपका रूहुल कुद्दुस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो आप मसीह की मोहब्बत को नहीं जान पाएंगे। और जब तक आप मसीह की मोहब्बत को नहीं जानेंगे, आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल नहीं कर सकते। जानना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना की अंजील 17 बाब 3 आयत में लिखा हुआ है, हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा क्या करे, जाने। अगर आपको हमेशा की ज़िंदगी चाहिए तो आपको किसको जानना है? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह को आप कैसे जानोगे? रूहुल कुद्दुस की मदद से। अगर तो रूहुल कुद्दुस नहीं है तो आप खुदावंद की मोहब्बत को जान नहीं सकते, क्योंकि रोमियो की कलीसिया को रसूल ने लिखा है कि रूहुल कुद्दुस जो हमें बख्शा गया, किसके वसीला से? मसीह के वसीला से। रूहुल कुद्दुस जो हमें बख्शा गया, उसी के वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। वो मोहब्बत जिस मोहब्बत के लिए उसने अपना बेटा भेज दिया ताकि वो आपके और मेरे लिए ज़ाते इंसानी के हाथों दुख उठाए, इंसान के हाथों दुख उठाए और आपको और मुझे छुड़ाए, और दोबारा से वापसी जहां से हम गिरे थे वहीं पर हमें लेकर जाए। आपके और मेरे उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए
उसने अपने बदन को दे दिया। आप इमेजिन करें कि उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। आप इमेजिन करें इस टाइम कि कितना दुख उसने आपके और मेरे लिए सहा है। किसके लिए? वो राब्ता जो आपका बागे अदन में टूटा था, उस राब्ते को बहाल करने के। लूसीफर को भी खुदा ने बनाया, लेकिन उसके लिए उसने कुछ ना किया। लेकिन जब उसने आपको बनाया तो आपके लिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, बख्श दिया, भेज दिया उसने आपके छुटकारे के लिए। जब आप मुकाशवा की किताब पढ़ोगे तो उसके आपको 21वें बाब में मिलेगा, जिस तरह बागे अदन में खुदा बनी नौं इंसान से बातें करता था, इसी तरह जब मसीह के वसीला से आपका और मेरा छुटकारा हुआ तो उसने नया यरूशलेम हमें दे दिया, फिर से उसी राब्ते को बहाल किया। आप बाइबल मुकद्दस की पहली किताब को पढ़ो, इंसान का राब्ता टूट गया। जब आखिरी किताब को पढ़ते हो तो खुदा के साथ इंसान का राब्ता बहाल हो गया। हालेलुया। ये आपके और मेरे मसीहा की वजह से हुआ है। यीशु के बगैर इस राब्ते को कोई बहाल नहीं कर सकता। नबी रसूल भी एक आलम पर जाकर रुक गए, एक जगह पर जाकर रुक गए, लेकिन मेरे और मसीहा ने आपको उस आलम से भी निकाल कर खुदा के फर्जंद बना दिया। हालेलुया। आपको गुनाह और मौत की गुलामी से छुड़ा दिया। आज आप नूर के फर्जंद हैं, आज आप खुदा के फर्जंद हैं, आज आप यीशु मसीह के हम मिरास हैं। किसके वसीला से? आपके और मेरे। यीशु ने आपके और मेरे लिए आपके हाथों, इंसानी जात के हाथों दुख उठाया। जब आप बाइबल मुकद्दस को रीड करो तो मुकाशवा 20 बाब में अबलीस के लिए आग और गंधक की झील तैयार कर दी गई, उसमें उसको डाल दिया जाएगा। एक टाइम आएगा कि उसको उसमें डाल दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए उसने क्या किया? नया यरूशलेम बना दिया। जहां पर आप उसके 22 बाब को पढ़ो तो उसमें मिलता है वहां खुदा और बरे का तख्त है। फिर से वो राब्ता जो बागे अदन में मुनक़ता हुआ था, वो राब्ता जो बागे अदन में टूट गया था, मेरे मसीहा ने फिर से बहाल कर दिया, उसे नए यरूशलेम में बदल दिया, उसे नया आपको करके दे दिया। आमीन। जिस तरह वहां खुदा की कुर्बत में बनी नौं इंसान खुदा से बातें करता था, जब आप मसीह पर ईमान लाओगे, उसके कफारे पर ईमान लाओगे, तो जब आप उस आलम में जाओगे तो उसी तरह फिर से आपका राब्ता आपके खुदावंद के साथ बहाल हो जाएगा। आमीन। आज ज़रूरत है हमें मसीह की मोहब्बत को जानने की, आज ज़रूरत है हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ने की, अपनी ज़िंदगी जहाँ पर रुकी हुई है फिर से उसे बहाल करने की। यीशु मसीह कोई एक्टर नहीं है कि जिसने आप देखते हो कि उसने क्रूस पर जान दे दी, कोई एक्टिंग नहीं की। उसने आपका और मेरा गुनाह अपने ऊपर ले लिया, आपके और मेरे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, आपकी कमजोरियों को, आपकी बीमारियों को, आपके कर्जों को, आपकी गरीबी को, हर तरह से उसने जो कुछ भी आपके खिलाफ तो उसको क्या किया? अपने ऊपर लाद लिया। बाइबल बताती है जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेबस होती है, इसी तरह वो आपके लिए चुपचाप बैठा रहा। इख्तियार था, सब कुछ उसके इख्तियार में था। सब चीजें बाइबल मुकद्दस कहती है उसके वसीला से पैदा की गई, उसमें पैदा की गई, फिर भी वो क्या कर रहा है? आपके और मेरे लिए दुख उठा रहा है, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, और फिर से बाप के साथ हमारे राब्ते को बहाल करने के लिए क्या कर रहा है? वो दुखों को उठा रहा है। अगर आप कहते हो हम क्रिश्चियन हैं और आप मसीह की मोहब्बत से वाकिफ नहीं है तो आप पूरे क्रिश्चियन नहीं हैं। अगर आप जान जाएंगे कि मसीह ने आपके लिए कितना दुख सहा है, तो जो गुनाह, जो गलतियां आपकी जिंदगी में सरजद हैं, मेरा ईमान है उस मोहब्बत को जानने से आपका कभी दिल भी ना करेगा उन गुनाहों को करने का, कभी उन गलतियों को दोहराने का दिल भी ना करेगा। लेकिन क्या है, हम रस्मी बन चुके हैं। सिर्फ ईस्टर दे ईस्टर सिर्फ वो दुखा नहीं याद करके और दोबारा तो क्रूस से हर साल उन क्रूस से लटकाना, ऐसा टारगेट है। यीशु मसीह नू हर साल असा दूसरे महीने तो शुरू करना है और चौथे महीने तक उन्हें सलीब से लटका के रखना, उतरन नहीं देना थले, नहीं तो इत्थे ही रहना है। आज भी हम क्या है? जहालत की असीरियों में है, कलाम से नावाकिफ है। जब आप कुलसियों को पढ़ोगे तो जब आप 14 की जब 15 आयत को पढ़ोगे तो वहां लिखा है उसने फतह याबी का शदियाना बजाया। उसने वो चीजें जो आपके खिलाफ थी उनको सलीब पर खींचकर उनके ऊपर फतह याबी का शदियाना बजाया। ये आपके और मेरे मुनज्जी की आपसे और मुझसे और कुल बनी हुई इंसान से उसकी मोहब्बत है।
आमीन। अगर आपको उसकी मोहब्बत को जानना है तो आपको रूहुल कुद्दुस के साथ अपने ताल्लुक़ को बढ़ाना पड़ेगा। और रूहुल कुद्दुस क्या है? वो पाक है। और आपको क्या करना पड़ेगा? पाक बनना पड़ेगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? तो आपको पाक बनना पड़ेगा। आपको मसीह को जानने के लिए पाक बनना पड़ेगा। वो ज़िंदगी जो आप की पुरानी है, उस पुरानी इंसानियत को आपको मसलूब करना पड़ेगा। उन पुरानी रस्मों को अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा। वो पुरानी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आपको निकालनी पड़ेंगी। जब तक वो आप नहीं निकालेंगे, आप नई इंसानियत को पहन नहीं सकते। और जब तक आप नई इंसानियत को पहनेंगे नहीं, जब तक आप मसीह को पहनेंगे नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते जहाँ मसीह है। मैं ये नहीं कहता आप अच्छे काम करके, आप अच्छी बातें करके, लोगों की हेल्प करके आप एक दर्जा है आलम अरवां तक चले जाओगे वहाँ पर, लेकिन वो भी बाइबल बताती है एक टाइम पर क्या किया जाएगा? आग और गंधक की झील में उतार दिया जाएगा। उसके बाद आप और मैं क्या करेंगे? उसके लिए दरवाज़ा क्या है? सब बोले दरवाज़ा क्या है? दरवाज़ा यीशु है। ज़िंदगी क्या है? यीशु है। राह, हक और ज़िंदगी यीशु है। अगर आपको हमेशा की ज़िंदगी हासिल करनी है तो दरवाज़ा कौन है? यीशु है। आपको उस दरवाजे में से गुजर कर जाना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। दरवाज़ा बांधे पिछों दी जाके टले जावांगे। किसी दी शादी का टेंट नहीं है। और मेरे मुनज्जी दी और तुहाडे मुनज्जी दी उस पाक जगह जिथे तुसा जाना है, उहदे लई दरवाज़ा इस्तेमाल करना पैना है। बगैर दरवाज़ा तुसी कहो कि नहीं कोई नहीं, गल घर वाले सुते ने दीवार टप के अंदर टुर जावांगे, इंज दा नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चा अगर घर से लेट आए, देखे दरवाज़ा बंद है, तो वो क्या करता है? दीवार फलांग के चला जाता है। तब ऐसा नहीं होगा। दरवाज़ा यीशु है। उसने कहा ज़िंदगी मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, सब कुछ उसके वसीला से। आपको किसको करना है? यीशु मसीह को तकना है, उसको फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी में से उन कमियों को निकालना है, पुरानी इंसानियत को उतारना है और नई इंसानियत को, जो किसके वसीला से है? मसीह के वसीला से, जो खुदा से है, उसको पहनना है, उन खूबियों को जाहिर करना है। तब आप क्या करोगे? मसीह की मोहब्बत को जान सको। और ये ज़रूरी बात है, बाइबल में लिखा है, रसूल लिखता है कि मसीह की मोहब्बत को जाने जो जानने से बाहर है। मतलब वो जानने से बाहर क्यों है? क्यों लिख दिया गया कि वो जानने से बाहर है? इसलिए कि आप जिस्म में रहकर मसीह की मोहब्बत को नहीं जान सकते। आपको मसीह की मोहब्बत को जानना है तो आपको रूह के मुआफिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर आप कहो कि आप जिस्मानी कामों को करो, 6 घंटे टीवी देखो, 2 पूरियां मूवियां देखो, गाने गाओ, सब कुछ करो अपनी मर्जी, तो तुसी मसीह की मोहब्बत को जान लवो और फिर तुसी कोई होर ही मोहब्बत जान रहे होंदे हो। मसीह की मोहब्बत को जानने के लिए आपको रूहुल कुद्दुस के साथ ताल्लुक बनाना है, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना है। उन चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी में, उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना है। बुरी बातों को, बुरे कामों को, बुरी चीज़ों को जब तक आप निकालेंगे नहीं, आप नए मखलूक बनेंगे नहीं। जब तक आप बनेंगे नहीं तो रूहुल कुद्दुस आपके अंदर आएगा नहीं। जब तक रूहुल कुद्दुस नहीं आएगा तो मसीह की मोहब्बत आपके दिलों में आएगी नहीं। तब जब तक आप मसीह को नहीं जानेंगे तो आप हमेशा की ज़िंदगी को क्या करोगे? नहीं जान पाओगे, नहीं ले पाओगे। जानना किसको है? मसीह को। किसके वसीला से? रूहुल कुद्दुस से। रूहुल कुद्दुस कैसे मिलेगा? जब आप पाक बनोगे। पाक कैसे बनना है? हुक्मों पर चल के। कौन से हुक्म? बाइबल मुकद्दस। कोई नए हुक्म तो आपको देने नहीं है। तो सारा काम क्या है? आपके नए मखलूक बनने में। जब तक आप नए नहीं है, आपके ऊपर सजा का हुक्म है। फिर हर साल ईस्टर ते बस याद करना है यीशु ने मार खाधी। वो मार नूं समझना नहीं खाधी क्यों है, उन्हें तानू और मैनू छुड़ा दिता है। सिर्फ उन्होंने इन्हां दिनां च याद करके उसका शुक्र अदा करो, थैंक्स करो, अपने मुनज्जी दा थैंक्स करो और उसकी मोहब्बत नूं जानो। आमीन। उसकी मोहब्बत नूं की करना है? उसकी मोहब्बत नूं की करना है? किहदी मदद ना जानना है? पाखरू की मदद ना। और पाखरू मिलेगा किंज? जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई ताल्लुक होएगा। वो पाक है, वो पाक बदना च रहिंदा है, वो नापाकी च नहीं रहिंदा। ਉਹਨੂੰ जानना है। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ रूहुल कुद्दुस ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ है या नहीं है। रूहुल कुद्दुस अगर किसी के अंदर है तो उन्होंने कोई ना दसे। मैं चाहना वो अपने आप को खुद परख सकता कि मेरे अंदर रूहुल कुद्दुस है या नहीं है। अगर वो भैन या भरा ली दिल के बुगज़ है, बुराई है, तो वो अंदर रूहुल कुद्दुस को नहीं है। तो जो रूहुल कुद्दुस नहीं तो मसीह की मोहब्बत कितों होनी है? तो मसीह की मोहब्बत नहीं तो हमेशा की ज़िंदगी को नहीं है। आमीन।
ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਯਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।